एक बार प्रेम से बोले भारत माता की जय और कोरोना का पराजय हो, है ना। कोरोना भाग जाए और हम लोग जीत जाए। तो आज जो है महासंग्राम हमारे यहाँ जो शुरू हो रहा है बेटा, नया अध्याय 6 चल रहा है। हम लोग शुरू करते हैं और पाठ नाम है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें आए पर कुछ हेडिंग हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। वैद्युत सेल पढ़ना है, अभी तुम लोगों को रसायन विज्ञान में पढ़ाया थे कल। सेल का विद्युत वाहकबल पढ़ना है, टर्मिनल विभवांतर पढ़ना है, सेल का आइए एक एक करके धाराशायी कर दिया जाए। तो देखिए बेटा, सेल का विद्युत सेल क्या है। अरे भाई ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके आवेश को प्रवाह को लगातार बदलती रहती है, आवेश प्रवाह को लगातार बनाए रखती है, ऐसे युक्ति को क्या करते हैं बेटा, वैद्युत सेल कहते हैं। है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है ना। केमिस्ट्री देख लीजिएगा। तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है, ऐसी युक्ति क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत सेल कहते हैं। उसके बाद में देखिए सेल का विद्युत वाहकबल क्या है। देखिए जब इस जैसे देखिए ये सेल हमने इसको, ये सेल है, संकेत के लिए एक बड़ी प्लेट होती है, छोटी प्लेट होती है। जब हम परिपथ में दिखाते हैं तो एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट होती है। और यहाँ पे सेल तो ये है, सेल में 2 होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिए, रेजिस्टेंस माने बेटा बल्ब लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, पंखा चला दिए या कुछ जो हीटर चला दिए, फ्रिज चला दिए, कुछ भी चला देते हैं। तो मान लीजिए इसके बीच रेजिस्टेंस है। जब हम यहाँ पर जब यहाँ पर हमने सेल लगाया तो इसमें से धारा निकलेगा ना। जब यहाँ धारा जाएगा तो धारा माने आवेश, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले एकांक से प्रवाहित होने आवेश की मात्रा को धारा Q = IT। अरे भाई Q = IT होता है, I/Q/T होता है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ चाहे आवेश कहिए चाहे धारा कहिए। तो बेटा ध्यान दीजिए, तो जब हम किसी आवेश को प्रतिरोध में जब किसी परिपथ में बैटरी जोड़कर आवेश प्रवाहित करते हैं तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ माने यहाँ से निकले, यहाँ से यहाँ एकांक आवेश पूरे माने यहाँ से चले और यहाँ तक जाए आवेश, और यहाँ वाले यार वही आवेश में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आवे होगा। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में क्वेश्चन सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है या जो कार्य होता है उसे सेल का विद्युत वाहकबल कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसे ईएमएफ से भी करते हैं। इसका मात्रा बेटा वोल्ट होता है। अच्छा सुनिए, अब तो हमने जब आवेश को पूरा यहाँ से शुरू करके, देखो यार, यहाँ से शुरू करके आवेश को हम ले गए यहाँ तक आया। आवेश जब जो काम हो उसे क्या कहते हैं बेटा, सेल का विद्युत वाहकबल कहते हैं। लेकिन अगली हेडिंग देखो बेटा, ये पहली पॉइंट था तुम्हारा, ये दूसरी पॉइंट, अब तीसरी पॉइंट क्या है, टर्मिनल विभवांतर। अगर हम आवेश को पूरा परिपथ में न ले जा करके बल्कि मान लीजिए इसी यहाँ पर ले जाएंगे, प्रतिरोध के यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, तो अभी तो इसके पहले बेटा पूरा ले गए थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आवेश को हम बिंदु A से बिंदु B पर ले जा रहे हैं, माने प्रतिरोध के दोनों सिरों पर, बिंदु A से बिंदु B पर। तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उसे बेटा उन 2 बिंदुओं भी टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। एक बात सुनिए, एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के एकांक आवेश की परिभाषा वही है, जो उसका है वही इसका भी है, लेकिन उसमें पूरा हुआ था। इसमें एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उसे उन 2 बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब देखो बेटा, जो इसका होता है, जो सेल का विद्युत वाहकबल होता है उसे E से व्यक्त करते हैं, E = W/Q। तो ये हो गया बेटा, ये सेल का विद्युत वाहकबल है, W क्या है, कार्य है, और Q क्या है। लेकिन यहाँ जो टर्मिनल विभवांतर है उसको कैपिटल V से, और इसमें भी कार्य होगा ना, लेकिन यहाँ पे जो कार्य होगा बाहर के लिए है। कह लिख सकते हैं W आउट या W डैश भी करते हैं, इसे W आउट भी करते हैं, क्योंकि जो आवेश है बाहर के लिए अंदर के लिए नहीं है। W आउट/Q आवेश में वही जाएगा ना। अरे भाई, तो वही आवेश है पूरे परिपथ में जाए, चाहे वही आवेश यहाँ से यहाँ जाए।
तो एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदु बीच प्रवाहित एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदु बीच प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उन दो बिंदु बीच टर्मिनल विभवांतर करते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू आउट कर दिया गया, बाहर के लिए हो गया। लेकिन अगर यही बात बेटा, अगर यही बात सेल के लिए होता है, मान लीजिए भाई ये तो रेजिस्टेंस जीरो के लिए हो गया, अगर जो सेल है ये सेल है तो उसका जो प्लेट है घोल में खुला है, जो सेल है इसका प्लेट घोल में डूबा हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए दो सिरा बनाना है, एक सिरा यहाँ बन गया, एक सिरा यहाँ बन गया, तो इसके सिरों के बीच भी तो विभवांतर उत्पन्न होता है। तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एकांक आवेश को जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, जो कार्य होता है उसे उस प्लेट के लिए टर्मिनल विभवांतर करते हैं, माने विद्युत अपघट में टर्मिनल विभवांतर करते हैं। तो सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका स्मॉल बी। यहाँ कैपिटल हुआ तो बाहर के लिए, अब स्मॉल बी कहाँ, अंदर के लिए सेल के घोल के लिए, स्मॉल बी बराबर हो जाएगा W in बटे Q। अब देखो प्रभु में बात, जब रेजिस्टेंस के लिए लिया थे तो वहां पर W आउट हो गया, जब सेल के घोल के विद्युत अपघट के लिए लिया गया बेटा तो वहां W in हो गया। आवेश देखिए वही आवेश यहाँ पर भी है, वही आवेश यहाँ पर भी है, वही आवेश यहाँ पर भी है। तो फिर से एक बार देखते हैं परिभाषा क्या है। तो एकांक आवेश को किसी परिपथ के सेल सहित प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उसे क्या करते हैं बेटा, सेल का विभवांतर करते हैं। एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं बीच प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उन दो बिंदु बीच टर्मिनल विभवांतर करते हैं। और सेल भी ये कहा जाएगा बेटा, आपका जो कैपिटल भी है वो छोटा भी हो जाएगा। अच्छा एक बात और सुनिए, सेल का आंतरिक विरोध क्या है? सेल का आंतरिक विरोध, जो सेल का घोल होता है, सेल का घोल भी धारा या आवेश प्रवाह में रुकावट डालता है। तो सेल का घोल भी धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के आंतरिक विरोध को छुटकाऊ आर से, स्मॉल आर से प्रे करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ओमेगा या ओम होता है, वही ओमेगा है ना, तो ओम से करते हैं। तो सेल का घोल भी धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा सुनो एक बात और, जैसे ओम का नियम पढ़ाए तुम लोगों को, क्या पढ़ाए हैं, V बराबर RI पढ़ाए हैं। अभी सब उतारना नहीं बेटा, तुम लोग अभी लिखवाते हैं। V बराबर क्या होता है RI। तो यहाँ पर जो सेल के घोल के लिए होगा बेटा, ये हो गया स्मॉल v बराबर स्मॉल r और I, जहाँ V क्या है, सेल के घोल, सेल के विद्युत अपघट के माने प्लेटों के बीच, अरे भाई सेल के घोल में डूबे हुए प्लेटों के बीच विभवांतर स्मॉल v हो गया, और स्मॉल r जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और I क्या है बेटा, धारा है ना। अच्छा एक बात और सुनिए, अगर हम जो है प्लेटों के बीच दूरी बढ़ा देते हैं, प्लेटों के बीच दूरी बढ़ा देते हैं, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बेटा बढ़ जाता है। अगर हम प्लेट के बीच दूरी बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। और उसके बाद में अगर हम जो विद्युत अपघट है उसकी सांद्रता बढ़ाते हैं, तब पर भी सेल का जो है प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन अगर जो प्लेट अंदर डूबा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्यादा माने ज्यादा डूब जाए तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो माने किस पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच दूरी पर निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, और विलयन के भीतर घुले हुए प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध का मान। आइए भले जान लिखवाते हैं, आपको हम परिभाषा लिखवा देते बेटा। तो विद्युत सेल वह व्यक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, उसे विद्युत सेल कहते हैं। और यही परिभाषा रसायन विज्ञान का भेद घबरा अपना। सेल का विद्युत बल एकांक आवेश को पूरे परिपथ कोष्ठक में सेल सहित में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से प्रदान करते हैं, मात्रक वोल्ट होता है। तो आवेश को बेटा, जब हम आवेश को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे तो जो काम होगा
वह सेल का विद्युत वाहक बल होगा। E बराबर W/Q, जहाँ E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, मात्रक वोल्ट है, और W क्या है, कार्य है, उसे जूल हो गया, Q क्या है, आवेश है, कूलाम है। अगर यहाँ पर देखो बेटा, एक परिभाषा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ एक कूलाम आवेश को पूरे अगर इसको एक कर देते हैं, अगर हम इसको एक कर दें तो हो जाए क्या, E बराबर W/8। तो कार्य को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, कब, जब एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में दौड़ा दे तब, लेकिन इसको चढ़ा बस वही चलेगा। तो अब ठीक देखिए, ध्यान समझिए, जब सेल का विद्युत वाहक बल के लिए आवेश को पूरा दौड़ाएगा, लेकिन अब टर्मिनल विभवांतर के लिए आवेश को हम इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाइए तब पर भी टर्मिनल विभवांतर, या फिर सेल के घोल के भीतर यहाँ से यहाँ ले आओ तब पर भी टर्मिनल विभवांतर होगा। तो एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। मात्रक तो वही होगा, वोल्ट होगा बेटा, उसका भी मात्रक वोल्ट, इसका भी मात्रक वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ टर्मिनल विभवांतर को दो तरह से दिखाते हैं, एक प्रतिरोध के लिए, एक सेल के भीतर के लिए। तो सेल के बाहर प्रतिरोध के लिए कैपिटल V बराबर W/Q, आवेश क्यों गया है ना, W/1 प्रतिरोध के लिए। उसके बाद में सेल के भीतर के लिए देखिए फार्मूला वही है, यहाँ पर कैपिटल V जो है बाहर का टर्मिनल विभवांतर, और स्मॉल v छोटा v सेल के घोल के लिए टर्मिनल विभवांतर, प्लेटों के बीच के लिए टर्मिनल विभवांतर। सेल के भीतर की बात हो रहा है, और W सेल के भीतर किया गया कार्य, W/1 सेल के बाहर किया गया कार्य। परिभाषा वही है, लेकिन विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर हम दो तरह से सूत्र में दिखाएं बेटा। अब जहां देखो बेटा, कैपिटल V है, छोटा v टर्मिनल विभवांतर है, W/out सेल के बाहर किया गया कार्य, माने यहाँ के लिए कार्य किया गया है, W माने सेल के भीतर, माने यहाँ से यहाँ तक ये प्लेटों बीच किया गया कार्य है, और Q क्या है, आवेश और कूलाम, जूल कूलाम। इसका कार्य मात्र जूल, आवेश मात्र बेटा कूलाम, और इसका मात्र करता है वोल्ट, लिखे ऊपर क्या लिखा है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए, तो जो सेल का घोल होता है, बताया था ना इलेक्ट्रोड एनोडों का, सेल का घोल जो होता है, सेल का घोल भी धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। कांटा लगाया, सेल का घोल भी धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बाहरी प्रतिरोध होता है बड़कवा R, कैपिटल R, और जो सेल के भीतर की बात है बेटा, तो इसे हम छोटा r से कभी करते हैं। तो मात्रक क्या होता है बेटा, चाहे बड़का R हो चाहे छोटा R हो, मात्रक ओम ही होगा, प्रतिरोध मात्रक ओम होता है। सो रहे हो क्या, तुम मत सो यार, प्रतिरोध मात्रक क्या बेटा ओम होता है। अब ओम के नियम से कब पढ़ाया है, V बराबर Ri हो जाएगा, छोटा v बराबर स्मॉल Ri। अरे सेल के भीतर की बात है माय बाप, तो स्मॉल v बराबर Ri, V क्या है टर्मिनल विभवांतर प्लेटों के बीच, और R क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, I क्या है, तो सेल के भीतर टर्मिनल विभवांतर, स्मॉल v R है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और I क्या है बेटा धारा। आइए देखिए जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको लिखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि क्या क्या प्रभावित करता है, क्या क्या प्रभावित करता है आंतरिक प्रतिरोध पर। देखिए प्लेट है ना, तो ये सेल का प्लेट है, रासायनिक विज्ञान बताया बेटा कि जो है यहाँ इसे साइड ब्रिज से अलग होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड होता है, दो कक्ष होता है। तो यहाँ पर ये प्लेटों के बीच दूरी, यहाँ से यहाँ तक प्लेटों की दूरी, अगर दूरी बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध, तो प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ठीक, क्योंकि आवेश ज्यादा दूर जाना पड़ेगा ना। अच्छा, और ध्यान दो विलयन, यदि देखिए कभी कभी हम लोगों जब बैटरी खराब होता है उसमें पानी डालते हैं ना, कहते हैं भाई बैटरी का पानी डाल दीजिए, तो जब पानी डालते हैं तो विलयन कम हो जाता है। इसका माने जब बैटरी सूखती है तो सांद्रता हो जाता है, जब सांद्रता हो जाता है तो सांद्रता बढ़ने पर बैटरी का प्रतिरोध बढ़ता है बेटा, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमको धारा नहीं मिलेगा। तो विद्युत अपघटन पदार्थ की सांद्रता बढ़ने पर, सांद्रता में गाढ़ापन होने पर, गाढ़ा होने पर, बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। माने जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा बेटा धारा कम हो जाएगा, बैटरी को धारा नहीं देगी। विद्युत अपघटन पदार्थ में अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो प्लेट है इसका देखिए कुछ हिस्सा बाहर निकला है और कुछ हिस्सा डूबा हुआ है। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है
केवल डूबे हिस्से से मतलब है, ऊपर वाले हिस्से से मतलब नहीं है। जो यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा है उससे मतलब नहीं बेटा, जो ये लाल कलर में डूबा उस पर माने सेल का विद्युत अपघटन में जो सेल का आंतरिक ध्रुव है, विद्युत अपघटन में डूबे हुए प्लेट के क्षेत्रफल बढ़ाने पर अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। वाह, घटता है। कहने मतलब कि दूरी बढ़ने में बढ़ेगा और सांद्रता बढ़ने में बढ़ेगा, लेकिन कौन सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो प्लेटों की दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है। लेकिन बेटा जो डूबा हुआ प्लेट जो विलयन में डूबा हुआ प्लेट का क्षेत्रफल है उससे बढ़ने पर जो है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, क्योंकि आवेश ज्यादा जाएगा ना सर, जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा बेटा आवेश ज्यादा जाएगा। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।